स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपको इन 4 क्वेश्चनों में प्रश्न संख्या 1 से 4 तक आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। इन 4 ऑप्शनों में से जो ऑप्शन अलग होता है उस ऑप्शन को आपको बताना होता है। 3 एक जैसे होते हैं, एक ऑप्शन अलग होता है। जो भिन्न चित्र होता है उसको बताना होता है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। TIC, CTI, TEC, ITC। तो आप देखेंगे कि इसमें भी TI है, इसमें भी TI है, इसमें भी TI है, इसमें भी TI है। इसमें देखेंगे I, इसमें भी I, इसमें भी आई, लेकिन यहाँ आई नहीं आया है, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, अलग। क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। इन 4 ऑप्शनों में अलग आकृति बतानी है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी 3 बिंदु हैं, तो इसमें भी 3 सर्कल है, 3 सर्कल 3 सर्कल। यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 4 4। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, यहाँ 2। यानी जितने नंबर यहाँ पर 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो सेम सेम है। तो ऑप्शन सी जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। जबकि ऑप्शन 3 को छोड़कर जो बाकी और ऑप्शन है उसमें यहाँ 3, यहाँ भी 3, सेम सेम मार्क्स है, 4 4 2 2, लेकिन यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, इसलिए ऑप्शन 3 जो है सी अलग हो जाएगा। क्वेश्चन 3 में देखते हैं कि कौन सा चित्र अलग होगा, यानी असंगत है, असंगत को छांटना है। तो आप देखेंगे कि ये जो PQRS है, ये P है, P के बाद Q है, Q के बाद R, R के बाद S, यानी ये क्लॉकवाइज में है। ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी की दिशा में। जबकि यहाँ देखेंगे PQRS, तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में, इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और ये है क्लॉकवाइज। और जबकि यहाँ दोबारा देखेंगे PQRS, तो ये भी जो है इधर को आ रहा है, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद S, तो ये भी एंटी क्लॉक है। और फिर यहाँ देखेंगे PQRS, तो ये PQRS ये भी जो घड़ी की दिशा के विपरीत है, तो ये भी एंटी क्लॉक। तो 3, ये भी एंटी, ये भी एंटी, ये भी एंटी, जबकि ये क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन सी जो है अलग हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में भी जो है हमें असंगत छांटना है, कौन जो है चित्र भिन्न है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी 3 सर्कल है, एक त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज का जो ये हिस्सा है ये भुजा इसमें टच कर रहा है। ये 3 सर्कल है, इसमें त्रिभुज ट्रायंगल है, तो वो भी उसमें भुजा टच कर रहा है। 3 सर्कल है, यहाँ भी जो भुजा है त्रिभुज की वो उसको टच कर रहा है, जबकि यहाँ पर त्रिभुज का शीर्ष टच कर रहा है कोने पे, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, अलग। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये जैसे अगर त्रिभुज है तो उसका शीर्ष टच कर रहा है, यहाँ पर शीर्ष टच कर रहा है, जबकि और जगह भुजा टच, ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है, तो ये भुजा की जगह यहाँ पर शीर्ष टच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 से 8 में हमें समरूप आकृति वाला चित्र ढूंढना है। हमें बाईं ओर दिया गया है प्रश्न चित्र और दाईं ओर दिए गए हैं 4 उत्तर चित्र। हमें इन्हीं 4 उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र की आकृति के समान वाला चित्र हमें ढूंढना है। तो हम देखेंगे प्रश्न चित्र में 4 सर्कल हैं, इसमें भी 4 सर्कल ए में भी हैं, 4 सर्कल ए में भी, बी में भी हैं, 4 सर्कल सी में भी हैं, 4 सर्कल डी में भी। तो इससे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें हम साइन दिए गए हैं, तो इसमें है प्लस माइनस। तो देखते हैं प्लस माइनस कहाँ पे, प्लस प्लस है यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर इंटू और माइनस है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऊपर वाले डब्बे में 4 पॉइंट दिए गए हैं। ए में भी हमें पॉइंट नहीं दिया गया है तो ए नहीं होगा, बी में हमें पॉइंट दिए गए हैं और सी में भी 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, डी में पॉइंट नहीं दिए गए हैं, तो ए और डी यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बी और सी में से देखेंगे, नीचे वाले डब्बे में 4 पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर नीचे वाले डब्बे में 4 पॉइंट के नहीं दिए गए हैं, यहाँ पर इंटू दिया गया है, और सी में 4 पॉइंट नीचे वाले डब्बे में दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखेंगे। प्रश्न चित्र में हम देखेंगे 2 लाइन हमारी सीधी इस तरह से बनी है, 2 लाइन इस तरह से बनी है, मतलब 2 प्लस बना है यहाँ पे। तो हम उत्तर चित्र में देखेंगे, ए तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें इंटू बना है, 2 इंटू बना है यहाँ पर। बी में हम देखेंगे प्लस बना है, 2 प्लस यहाँ पर बने हैं, सी में भी 2 प्लस यहाँ पर बने हैं, तो बी और सी में से होगा। तो और डी में 3 लाइन खींची है, तो डी तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो हम बी और सी में से देखेंगे। अब अगला हम देखेंगे, यहाँ पर इस सिरे पर माइनस का चिन्ह है, तो बी में देखेंगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं है, सर्कल के अंदर इक्वल टू का चिन्ह है, तो हमारा बी भी ऑप्शन नहीं होगा, तो सी अपने आप ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो 7th का सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 देखेंगे। प्रश्न चित्र में दिया है एक स्टार, स्टार में हम ब्लैक वाले पोर्शन को देखेंगे। पहले ब्लैक वाला पोर्शन इस साइड की ओर है, ए तो आंसर में होगा नहीं, ब्लैक वाला पोर्शन इस साइड की होगा, बी हो सकता है, सी होगा नहीं, डी हो सकता है, तो हम बी और डी में से हम देखेंगे। अगला हम देखेंगे कौन सा
एक पॉइंट वाला सिरा, ट्रायंगल में एक पॉइंट वाला सिरा देखेंगे, एक वाला पॉइंट वाला सिरा बी और डी में से देखेंगे तो बी में तो पॉइंट वाला सिरा नीचे की ओर नहीं है, डी अपने आप ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ना होके ऑप्शन डी राइट होगा। प्रश्न संख्या 9 से 12 में हमें ये भाग जो है भरना होता है। एक भाग इसका 1/4 जो है भाग अपूर्ण होता है। ये लुप्त भाग पर जो है हमें कौन सा उत्तर चित्र में से कौन सी आकृति इसमें फिट आएगी ये बताना होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, कौन सा बिना दिशा परिवर्तन करे, कौन सा इस चित्र को, इस पैटर्न को पूरा करेगा और इस लुप्त भाग को, यानी जो भाग खाली हो गया है, इस खाली भाग पर जो है कौन फिट होगा ये बताना होता है। तो आपको पता है कि ये जो टुकड़ा है, सबसे पहले आप देखिए कि ये सर्कल है तो ये सर्कल पूरा होगा, अर्थात ये जो है सर्कल पूरा होगा तो ये चित्र ऐसा बन जाएगा। फिर दूसरा आपको पता है कि हर ये विकर्ण जैसा बन रहा है तो यहाँ भी एक विकर्ण जैसा आएगा। साथ ही साथ जो है हर कोने पे जो है एक छोटा सा चाप जैसा बना है तो यहाँ पर भी आएगा। फिर एक फूल जैसा बना है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर भी एक फूल जैसा बनेगा। तो इस प्रकार हमारा जो चित्र बना, ऐसा एक डंडा इधर को, ये, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। तो इस प्रकार का जो ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आपको ये वाला भाग जो है अपूर्ण है, ये वाला भाग खाली है। ये जिसने पेपर सॉल्व भी किया है, ओरिजिनल पेपर है तो उसने पेपर में सॉल्व किया होगा, ये भाग अपूर्ण है। तो आप देखेंगे यहाँ सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, यहाँ सर्कल है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो सर्कल सब में है, यहाँ इंटू 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 है, तो इस कोने पर सब जगह इंटू इंटू है, तो यहाँ पर भी जो आएगा वो इंटू आएगा। तो इंटू वाला ये है, इंटू वाला ये भी है, इंटू वाला ये भी है, ये नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ये हम ऑप्शन एलिमिनेशन यानी ऑप्शन हटा हटा के सीख रहे हैं। फिर आपको पता है इस कोने में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इस कोने में जो आएगा यहाँ इंटू, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो इस कोने में प्लस, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, इसमें नहीं है इंटू, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ए और बी बचे। आपको पता है यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, नीचे यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ पर भी जो है माइनस होगा, तो ये डिवाइड है, इसलिए ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये वाला भाग जो है खाली होता है, इस भाग को भरना होता है। तो आपको पता है कि ये सर्कल जैसा पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर भी सर्कल जैसा पूरा होगा, तो और ये इस टाइप से टुकड़ा आ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इस कोने में इस टाइप से बन रहा है, तो नीचे भी जो है इस कोने में आएंगे और यहाँ पर बिंदु बन जाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति आप देखेंगे कि एक जगह बिना बिंदु वाला, एक जगह बिंदु वाला है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हमें ये भाग जो है अपूर्ण है, ये वाला भाग अपूर्ण है, ये वाला भाग भरना होता है कि कौन सा टुकड़ा इसमें फिट आएगा। तो आपको पता है सबसे पहले ये वर्ग जैसा अंदर बन रहा है, तो यहाँ पर भी वर्ग बन जाएगा और एक लाइन ऐसे आ जाएगी। सब लाइन के बीच में से कोने को जा रहा है, शीर्ष की ओर जा रहा है, तो यहाँ से भी कोने की शीर्ष की ओर जाएगी एक लाइन, और सब जगह एक ऐसे डंडा आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक ऐसे डंडा आएगा। तो इस प्रकार की आकृति आप देखेंगे तो ऑप्शन सी में जो है। प्रश्न संख्या 13 से 16 में हमें बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दिए गए हैं। चौथे चित्र को पूरा करने के लिए हमें दाईं ओर 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, उसमें से हमें एक आकृति छांटनी है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से हम आकृति को छांटेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले प्लस का साइन बना लीजिए। फिर पहले चित्र में हम देखेंगे एरो ऊपर की ओर है, उसके बाद एरो इस साइड है, उसके बाद एरो का साइन नीचे की ओर है। अब जो हमारा अगला प्रश्न चित्र हमें क्वेश्चन मार्क में देखना है, वो आकृति, वो चिन्ह इस साइड की ओर होगा। तो हम उत्तर चित्र में देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति किस में है। तो ए में इस प्रकार की आकृति नहीं है, बी में भी एरो ऊपर को है, सी में एरो इस साइड की ओर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। 14वें क्वेश्चन में भी हमें इसी प्रकार प्रश्न चित्र की सीरीज को पूरा करना है। तो हम देखेंगे, इसमें भी हम प्लस चिन्ह बनाएंगे। पहली आकृति में देखेंगे जो ये आकृति है अर्धगोलाकार, इसमें जो डंडे खींचे गए हैं वो इस प्रकार से हैं। अगली आकृति में जो डंडे खींचे गए हैं वो इस प्रकार से खींचे गए हैं। उसकी अगली आकृति में हम देखेंगे डंडे सीधे खींचे गए हैं। और अब अगली आकृति जो उत्तर आकृति हमें देखनी है, तो उसमें डंडे इस प्रकार से खींचे गए हैं। तो हम ये आकृति को हम उत्तर चित्र में देखेंगे। तो ए में सीधे डंडे हैं, बी में तिरछे हैं, और सी में इस प्रकार से तिरछे दिए गए हैं, डी में भी तिरछे दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी में हम देखेंगे डंडे इस प्रकार से सीधे हैं, जो हमारे प्रश्न चित्र की आकृति से मिल रहे हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सीरीज को पूरा करेगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखेंगे एक आकृति के साथ एक लॉलीपॉप के आकार की आकृति बढ़ते जा रही है। यहाँ पर देखेंगे एक एरो है, यहाँ पर एक एरो के साथ एक लॉलीपॉप है जो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है और यहाँ पर एक एरो है। अब इसके बाद अगला आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक लॉलीपॉप। तो हम देखेंगे उत्तर आकृति में इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ पे मिल रही है। तो हमें जो लॉलीपॉप वाली आकृति है उसका डायरेक्शन ऊपर की साइड होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में ऐसा है नहीं। ऑप्शन बी में 4th प्लेस पे लॉलीपॉप है और उसकी डायरेक्शन है ऊपर को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 16वें क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर एक आकृति दी है जिसमें क्रॉस का चिन्ह है, आगे से स्क्वायर का चिन्ह है। ये सबसे नीचे है, अगले डब्बे में ये आकृति बीच में गई है, उसके बाद अगले डब्बे में ये आकृति सबसे ऊपर गई है। अब इस अगली सीरीज में ये आकृति सबसे नीचे आएगी। तो हम उत्तर चित्र में देखते हैं इस प्रकार की आकृति नीचे कहाँ पर है। तो इसमें तो ये है नहीं। अगली बी में देखेंगे इस प्रकार की आकृति सबसे नीचे है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट। संख्या 17 से 20 में ये जो है एनोलॉजी है, अर्थात इस वाले प्रश्न चित्र में पहले वाले चित्र का संबंध दूसरे के साथ होता है और तीसरे वाले चित्र का चौथे वाले के साथ संबंध होता है, हमें बताना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप किस प्रकार इन दोनों में संबंध है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर जो है उल्टा ट्रायंगल है, तो जो ऊपर है वो जो है उल्टा होकर नीचे चले जा रहा है और जो नीचे वाला है वो ऊपर चले जा रहा है, यानी आकृति बदल जा रही है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसी आकृति होगी। यहाँ पर यू जैसा ऊपर की ओर है तो ये उल्टा हो जाएगा और नीचे की ओर आ जाएगा, और यहाँ पर जो ये उल्टा वाई जैसा है ये उल्टा होकर जो है ऊपर को चले जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति देखेंगे तो इस प्रकार की आकृति सी और डी में है। फिर अगला देखेंगे ये तीर जैसा देखेंगे, यहाँ पर ये सर्कल है और ये तीर है और ये उल्टा हो गया है, सर्कल इधर और तीर इधर को चले गया। तो यहाँ पर भी आकृति बदल जाएगी। यहाँ को जो है सर्कल है और यहाँ को डंडा है, तो ये बदल के क्या हो जाएगा, यहाँ को डंडा और यहाँ को जो है यहाँ को सर्कल और यहाँ को डंडा हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 18 को पूरी तरह बिगाड़ा है, तो इसका जो है हम ये इसका सही रूप है, ये सही से दिख रहा है मुझे। तो सबसे पहले ये चित्र है, तो इसमें 2 डंडे थे, तो उस दोनों डंडे को हमने जो है प्लस के रूप में लिख दिया। तो यहाँ पर भी 2 डंडे हैं, तो इस 2 डंडे को हम प्लस के रूप में लिख जाएंगे, तो ऐसा हो जाएगा। फिर देखा आपने कि ये बाहर आकृति सर्कल थी, तो जितने ये जो है डंडे थे, 4 डंडे, यहाँ पर 4 पीस बन रहे थे, तो 4-4 जो है हर में सर्कल आ जा रहा है। यहाँ बाहर सर्कल था तो अंदर भी 4-4 सर्कल आ जा रहा है। अब यहाँ पर भी जो है बाहर स्क्वायर है, तो अंदर भी 4-4 स्क्वायर आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्क्वायर रूप में आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस प्रकार का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हमें ये वाला चित्र दिया है, इसका संबंध इसके साथ है, तो इसका संबंध इसके साथ है, तो तीसरे का किसके साथ होगा ये बताना होता है 4 ऑप्शन में। तो आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, इस चित्र के जो ये अंदर वाला हिस्सा है, इन हिस्से को जो है जब वो मिला रहा है तो इससे जो है एक षटभुज बन रहा है, हेक्सागोन बन रहा है, ये आकृति बन रही है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। इसी प्रकार की अंदर वाली आकृति जो है उल्टा त्रिभुज है, ये वाला जो है उल्टा त्रिभुज है, तो उल्टा त्रिभुज ऑप्शन बी में हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20। इस वाले चित्र में पहले का संबंध दूसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बी है, तो ये ऐसी रहा और इसका जो है मिरर इमेज बन गया इस टाइप से। ये ई है, तो ये ई ऐसी रहेगा, इसी के सामने इसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो ई वाला जो चित्र है ऑप्शन ए। संख्या 21 से 24 के लिए जो निर्देश हैं, इस वाले प्रश्नों में आपको एक ज्यामितीय चित्र दिया रहता है, चाहे वो त्रिभुज हो, वर्ग हो, वृत्त हो। आपके इस एक भाग जो है इसका खाली रहता है। इस खाली भाग में कौन सा चित्र जो है फिट आएगा, इसका कौन सा टुकड़ा जो है इसमें फिट आएगा, आपको बताना होता है। तो इसके लिए हम जो है आपको शॉर्टकट सिखाएंगे कि कौन सा भाग इसमें फिट आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले चित्र को बना दीजिए। आपको पता है कि या तो चित्र त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वृत्त हो सकता है। तो वृत्त हो सकता है, तो आप सबसे पहले इसको जो है पूरा वृत्त बना लीजिए। पूरा वृत्त जैसे ये बनेगा तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा इस प्रकार। इसके आप क्या करेंगे, आप जो हिस्सा पहले था उस हिस्से को जो है आप मिटा देंगे। तो जैसे ही वाला हिस्सा मिटा देंगे तो केवल आपके पास इतना रह जाएगा। अब आप देखेंगे कि कौन सा हिस्सा जो है ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही तरीके से आप बता देंगे कि ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आप इसको जो है उसमें फिट करके भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा इसमें फिट आएगा। ये बड़ा टुकड़ा हो गया है, ये फिट नहीं आएगा। ये इसमें जो है
डब्ल्यू जैसा है तो इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें भी जैसा है, ये भी फिट नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी जो है फिट आ सकता है। तो आपके पास 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ज्यामितीय आकृति पूर्ति चैप्टर करने के लिए जो शॉर्टकट है, आप सबसे पहले चित्र बना देंगे और इस चित्र में कौन सा हिस्सा फिट आएगा, तो आप देखेंगे कि कौन सा हिस्सा फिट आएगा। तो ये बताने के लिए आप सबसे पहले, आपको पता है कि या तो त्रिभुज हो सकता है, या वर्ग हो सकता है, या आयत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता है ये जो है वर्ग ही बनेगा, तो ये वर्ग बनेगा। तो आप सबसे पहले इसको वर्ग बना लीजिए। तो वर्ग बनाने के लिए आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे, और यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, जो बाहर वाला हिस्सा था, क्वेश्चन वाला हिस्सा, उसको जो है आप इरेज कर देंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन वाला हिस्सा इरेज करेंगे, तो इरेज करने के बाद केवल आपके पास इतना ही चित्र बनेगा, और जो चित्र बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है सेम इसकी तरह दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले आपने क्वेश्चन बना लेना है। अब आपको पता है ये ज्यामितीय आकृति पूर्ति चैप्टर से है, तो त्रिभुज बनेगा, वर्ग बनेगा, वृत्त बनेगा। तो ये त्रिभुज बनेगा क्योंकि ये त्रिभुज जैसा दिखाई दे रहा है। तो आप इस त्रिभुज को बनाने के लिए इस भुजा का खींचेंगे। अब आप क्या करेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको जो है इरेज कर देंगे। ऊपर वाला जैसे हिस्सा इरेज करेंगे, तो आपके पास केवल इतना ही जो है चित्र बनेगा। और ये वाला चित्र आप देखेंगे कि ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखेंगे, यहाँ पर एक आकृति है। सबसे पहले आपको इसको वर्ग बना देना है। तो ये लाइन भुजा ऊपर को जाएगी, ये भुजा यहाँ को जाएगी। तो आपके पास केवल इतनी आकृति बची। तो आप जो है बाकी वाले पोर्शन को जो है मिटा देंगे। जैसे ही आप बाकी वाले पोर्शन को मिटाएंगे, तो इस प्रकार का जो आंसर बचेगा, इस प्रकार का, वो कौन सा बचेगा आपको देखना है ध्यानपूर्वक। ऑप्शन बी, ये हो नहीं सकता, खड़ा डंडा है, हमें तो ऐसी आकृति चाहिए, ऐसा, फिर नीचे को, फिर ऐसा। तो ये भी नहीं है क्योंकि दोनों सीधा चाहिए एक ऊपर को। तो ऑप्शन बी। क्या 25 से 28 तक हमें दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न दिए गए हैं। इसमें बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं ओर हमें 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो हमें प्रश्न चित्र की प्रतिबिंब आकृति वाला चित्र हमें उत्तर चित्र से छांटना है। तो हम पहला 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो होगा, दूर की आकृति दूर बनेगी, पास की आकृति इसमें पास बनेगी। अब हम देखते हैं, इस साइड की ओर है स्क्वायर, एक साइड है हमारा ट्रायंगल। तो ट्रायंगल दूर बनेगा और जो स्क्वायर है वो नज़दीक बनेगा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी इसमें होगा नहीं, क्योंकि इसमें त्रिभुज वाली जो आकृति है वो पास बनी है। ऑप्शन सी है, इसमें हम देखेंगे स्क्वायर इसमें पास पे बना है और ट्रायंगल इसमें दूर बना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 26 में हमें देखना है, उत्तर चित्र में हमें आकृति ढूंढनी है। तो हमें पास की आकृति पास पे बनेगी, दूर की आकृति दूर बनेगी। तो हम इसमें पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। इसमें जो सर्कल है वो पास पे बना है, और जो इंटू है वो भी हमें पास पे बना है, और जो डैश वाली जो आकृति है वो दूर बनी है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर इसका आंसर है। तो हमें अगले ऑप्शन को देखने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर 26 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में हम देखेंगे, पहले हम यहाँ पर देखेंगे पास पे है त्रिभुज की आकृति, वो भी नीचे की ओर, डायरेक्शन उसकी नीचे की ओर है। तो हम उत्तर चित्र में देखेंगे पास पे त्रिभुज कौन से ऑप्शन में है। ए में तो है नहीं, बी में है पर उसका डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर है, सी में भी है त्रिभुज पर उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और डी में त्रिभुज है उसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन हम देखेंगे, बैंड की प्रतिबिंब आकृति हमें उत्तर चित्र से ढूंढनी है। तो पास वाली आकृति पास पे बनेगी, दूर वाली आकृति दूर बनेगी। तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे डी को। डी कहाँ पे पास है, ए में है, बी में भी है, सी में है, डी में नहीं है। डी तो आंसर होगा नहीं। सी में देखेंगे, सी में डी एज इट इज दिया है, इसकी प्रतिबिंब आकृति, इसको उल्टा दर्शाया नहीं गया है, तो सी भी आंसर में नहीं होगा। ए और बी होगा। ए और बी में देखेंगे हम किस में, दोनों में उल्टा है। अब हम एन को देखेंगे इस प्रकार से, एन को देखेंगे हम किस में उल्टा है, एन बी में एज इट इज दिया गया है, इसकी प्रतिबिंब आकृति नहीं दी गई है, तो बी भी इसमें आंसर नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन अपने आप ही हट गए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 29 से 32, ये है कागज मोड़ना और काटना। इसमें पहले कागज को मोड़ा जाता है, लास्ट में उसमें पंच होल किया जाता है। पंच होल करने के बाद वो कैसा फोल्ड होने के बाद, खुलने के बाद कैसा दिखाई देगा, आपको बताना होता है।
तो इस क्वेश्चन को करते समय आप ध्यान देंगे कि जैसे माना ये कागज़ वृत्ताकार का कोई कागज़ है, ये कागज़ आपके पास है। समझेंगे क्वेश्चन को पहले। ये कागज़ वृत्ताकार कागज़ है, इस कागज़ को जो है इधर की ओर जो है मोड़ा गया है। तो जैसे ये कागज़ को इधर की ओर मोड़ा जाएगा तो ये केवल इतना पोर्शन रह जाएगा, केवल इतना पोर्शन रह जाएगा कागज़, क्योंकि फोल्ड हो गया है। मैं आपको फोल्ड होकर नहीं दिखा रहा हूँ। फिर इस कागज़ को जो है ऊपर की ओर फोल्ड किया जा रहा है, ऊपर की ओर यहाँ पर दिया है। तो जैसे ही कागज़ को ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे तो एक बार और फोल्ड हो जाएगा और केवल आपके पास इतनी आकृति दिखाई देगी। उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर 3 बिंदु यानी 3 पंच होल कर दिए हैं, 3 बिंदु यहाँ पर बना दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको हमको खोलने के बाद क्या बताना है। सबसे पहले अगर ये ऊपर की ओर बंद हुआ है तो खुलेगा नीचे की ओर। तो ये जो है नीचे की ओर खुलेगा तो ये वाली आकृति इस प्रकार की बन जाएगी। अब यहाँ पर ये बिंदु है तो उसका यहाँ पर बनेगा, ये वाले का यहाँ पर बनेगा और ये वाले का यहाँ पर। तो इस प्रकार ये बिंदु बन जाएगा। अब फोल्ड यहाँ को हुआ था, खुलेगा इधर की ओर, तो ये सेम आकृति ऐसी यहाँ पर भी बन जाएगी। अब ये बिंदु यहाँ पर है तो यहाँ पर 3 बिंदु यहाँ पर भी आ जाएंगे, 3 बिंदु यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं। 30 को तो यहाँ पर सबसे पहले ये कागज़ है, ये कागज़ इस प्रकार है। आप क्वेश्चन को समझेंगे, यहाँ पर मैंने कागज़ दिखा नहीं रहा हूँ, ये कागज़ है। इस कागज़ को विकर्ण में मोड़ रहे हैं। जैसे इसको फोल्ड करेंगे तो ये कागज़ जो है, जो कलरफुल कागज़ है, ये इस प्रकार इतना बच जाएगा फोल्ड होने के बाद। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, इतना डिटेल आपको कोई नहीं समझाएगा। तो फिर इस कागज़ को फिर जो है नीचे की ओर फोल्ड कर देना। ये दिख रहा है कि इधर की ओर फोल्ड कर दीजिए। जैसे ये कागज़ नीचे की ओर फोल्ड होगा तो ये इस प्रकार का दिखाई देगा और ऊपर वाला हिस्सा जो है इतना हट जाएगा। हटने का मतलब था वो उसके ऊपर चढ़ गया है, यानी उसके ऊपर फोल्ड हो गया। तो लास्ट में कागज़ आपके पास इतना बचेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कागज़ को इतना हिस्सा जो है काट देना है। यहाँ पर भी काट देना है और यहाँ पर भी काट देना है। 2 जगह जो है कागज़ को काट देना है। सबसे पहले आपने इधर को फोल्ड किया, ये दिख रहा है आपको, फिर नीचे की ओर फोल्ड किया, फिर यहाँ पर 2 कटिंग कर दी। अब आपको पता है जब कागज़ को नीचे की ओर फोल्ड करा तो खुलेगा ऊपर की ओर, ये इधर की फोल्ड करा तो ऊपर की ओर खुलेगा। तो सबसे पहले कागज़ इधर की ओर फोल्ड किया था तो ये खुलेगा, तो ये जो है कागज़ यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये कागज़ नीचे की ओर फोल्ड हुआ था तो ऊपर की ओर खुलेगा, तो ये कागज़ ऐसा बन जाएगा खुलने के बाद। अब यहाँ पर कट है तो यहाँ पर भी जो है कट आ जाएगा, यहाँ पर कट है तो यहाँ पर भी कट आ जाएगा। अब ये कागज़ इधर की ओर फोल्ड हुआ था तो खुलेगा, तो इधर की ओर खुलेगा, तो ये कागज़ खुलने के बाद जो है ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो कट है, ऐसे कट यहाँ पर भी आ जाएंगे और ये वाला कट यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो कट है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को हम समझ भी सकते हैं। सबसे पहले कागज़ है, ये जो है इधर की ओर फोल्ड करना है, तो ये कागज़ को पकड़ के आप जो है इसकी ओर फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले कागज़ को आपने इधर की ओर फोल्ड कर दिया, तो कागज़ को जैसे आप फोल्ड करेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। इसके बाद जो है इधर की ओर फोल्ड करना है, तो ये फोल्ड करने के बाद ऐसा दिखाई दिया। इसके बाद यहाँ पर नीचे जो है कट कर देना है, यानी यहाँ पर एक त्रिभुज जैसा बना देना है, एक। तो ये कागज़ जैसी फोल्ड हुआ तो इस प्रकार का बन जाएगा ये। अब आप जब खोलेंगे तो ये इधर की ओर फोल्ड हुआ था तो खुलेगा उधर की ओर। तो ये कागज़ सबसे पहले यहाँ पर जो कटिंग है वो इस कोने में चले जाएंगे और यहाँ पर जो है कट ऐसा हो जाएगा। अब अगर यहाँ कट हुआ है तो इस साइड को खुलेगा, तो यहाँ को खोलने के बाद यहाँ पर भी कट आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपको ध्यान से देख सकिए, और इस प्रकार का चित्र ऑप्शन डी में है। आपके पास जो है ये कागज़ था, वर्गाकार कागज़ था। इस कागज़ को वो जो नीचे की ओर फोल्ड करा तो ये कागज़ जो है केवल इतना रह जाएगा, केवल इतना रह जाएगा। फिर इस कागज़ को जो है इधर की ओर फोल्ड करना है, तो जैसे इधर को ओर फोल्ड करेंगे तो कागज़ केवल इतना रह जाएगा। अब कागज़ हमारे पास है, इसमें फिर कट कर रहे हैं, ये कागज़ केवल इतना है। तो सबसे पहले जो है इधर को अगर बंद हुआ था तो खुलेगा इधर की साइड को, इधर की साइड को खुलेगा। तो जैसे ही खुलेगा तो ये जो है चित्र इसका मिरर इमेज बन जाएगा और यहाँ पर ऐसा और इस प्रकार यहाँ पर जो है चित्र बन जाएगा। अब ये कागज़ नीचे को फोल्ड हुआ था तो खुलेगा ऊपर की ओर, और खुलने के बाद जो है यहाँ पर जो है इस प्रकार की आकृति बन जाएगी और आप देखेंगे कि इस प्रकार की आकृति कौन से चित्र में है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब है 32 वाला क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये इसको फोल्ड करने के बाद क्या इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले ये कागज़ था, इस कागज़ को जो है ऊपर की ओर फोल्ड करा है। ये कागज़ को फोल्ड जैसे ऊपर की ओर करेंगे तो नीचे वाला हिस्सा जो है ऊपर चले जाएगा और ये केवल जो है चित्र इतना बचेगा। फिर इस कागज़ को जो है इधर की ओर फोल्ड कर रहे हैं, तो जैसे ये कागज़ को इधर की ओर फोल्ड करेंगे तो कागज़ केवल इतना बचेगा, इतना ही बचेगा। फिर इसको जो है ऊपर की ओर एक बार और फोल्ड कर रहे हैं, तो ये कागज़ ऊपर की ओर फोल्ड करने के बाद केवल इतना बचेगा। तो ये लास्ट में आपके पास जो कागज़ का टुकड़ा रहेगा वो केवल इतना रहेगा।
अब इस कागज़ के टुकड़े को क्या करना है, यहाँ पर एक तीर बना देना है, यहाँ पर एक छोटा सा डैश जैसा बना देना है, यानी इसमें छेद कर देना है। अब आपको पता है कि जब ये ऊपर की ओर फोल्ड हुआ था, खुलेगा नीचे की ओर, तो ये जब ऊपर की ओर गया था तो खुलेगा, तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी और ये डंडा यहाँ पर बन जाएगा। इसी प्रकार आपको पता था कि जो है ये इधर की ओर बंद हुआ था तो खुलेगा इधर की ओर, तो यही आकृति यहाँ पर भी बन जाएगी ऐसे। अब ये जो है ऊपर की ओर बंद हुआ था तो खुलेगा नीचे की ओर, तो यही आकृति जो है यहाँ पर भी बन जाएगी। तो अब इस डंडे का जो है इधर को बनेगा, तो ये जो है ऐसे बन जाएंगे और ये वाले डंडे का ये वाला। तो इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से 36 में आपको जो है यहाँ पर कुछ टुकड़े दिए गए हैं। इन टुकड़ों को जो है चिपका के आपका कौन सा चित्र बनेगा, इसको आपको बताना होता है। ये प्रश्न चित्र में दिया गया है, ये 3 टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को चिपका के कौन सा टुकड़ा बनेगा। तो आप देखेंगे कि आपको जो है यहाँ पर 2 त्रिभुज दिए गए हैं, समकोण त्रिभुज, और एक छोटा सा जो है यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया गया है। तो आपको इनको चिपका के बताना है कि कौन सा, जब ये चिपकेंगे तो कौन सा उत्तर आकृति में से कौन है। तो आपको 2 त्रिभुज चाहिए, तो 2 त्रिभुज इसमें है। एक त्रिभुज ये रहा, ये वाला चित्र इसमें है। दूसरा ये वाला चित्र चाहिए था आपको, ये चित्र यहाँ पर रहा। और तीसरा चित्र ये वाला है, तो ये चित्र यहाँ पर रहा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 34। तो यहाँ पर जो ये छोटे छोटे कटआउट हैं, इन कटआउट प्रश्न चित्र में जो कटआउट हैं, इन कटआउट को चिपक के जो है कौन सा चित्र बनेगा। आपको 2 पेंटागोन दिए गए हैं, इन 2 पेंटागोन होने हैं आपके पास तथा 2 ट्रायंगल होने हैं समबाहु त्रिभुज। तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें आपको 2 समबाहु त्रिभुज, इसमें 2 समबाहु मिलने हैं लेकिन पेंटागोन नहीं है। इसमें जो है 2 पेंटागोन है लेकिन समबाहु नहीं है। 2 समबाहु तो है लेकिन पेंटागोन नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको कहाँ पर है ये बता रहा हूँ मैं कि ये जो पेंटागोन जैसे पंचभुज 5 भुजा वाली आकृति है, तो ये रहा, ये वाली आकृति जो ये मंदिर जैसी आकृति है यहाँ पर रहा। ये एक बन गया, दूसरा ये बना, तीसरा आप कह रहे होंगे कि ये जो ये त्रिभुज जैसा है कहाँ पर है, तो ये रहा आपका त्रिभुज, एक त्रिभुज ये रहा। तो इस आकृति में 4 के 4 चित्र जो है उपलब्ध हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। ये 3 कटआउट हैं प्रश्न चित्र में, आपको इनको जोड़ के बनाना है कि कौन सा उत्तर आकृति का जो है बनाया जा सकता है, कौन सा चित्र बनाया जा सकता है। तो आप देखेंगे कि आपके पास 2 समकोण त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं और एक जो है आयत है। तो आयत और 2 समकोण त्रिभुज है, इसमें जो है कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आप देखेंगे कहाँ पर है, तो ये आयत है, तो ये रहा आपका आयत। दूसरा आपको जो है समकोण त्रिभुज चाहिए, तो ये रहा एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ये रहा। तो ऑप्शन ए में जो है तीनों चित्र उपलब्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको जो है वृत्त के 4 टुकड़े दिए गए हैं और एक लंबा सा आयत दिया गया है। तो आपको इनको जोड़ के बताना होता है कि इनको जोड़ने के बाद कौन सा चित्र बनेगा। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। ये 4 चित्र जो चतुर्थांश हैं, ये 4 छोटे छोटे क्वार्टर एक वृत्त के, वो ये इस प्रकार यहाँ पर रहेंगे, 1 2 3 4। साथ ही साथ एक जो बड़ा सा जो है लंबाकार जो है आयताकार है, तो ये रहा आयताकार। तो ऑप्शन ए में जो है सब उपलब्ध है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र होता है और दाईं ओर जो है उत्तर चित्र होते हैं। हमें प्रश्न चित्र को जो है ढूंढना होता है, उत्तर चित्र में वो कहीं ना कहीं छुपा होता है। अर्थात ये वाली आकृति, प्रश्न चित्र की आकृति कहीं ना कहीं उत्तर चित्र में ए बी सी डी में से कहीं ना कहीं छिपी हुई है। उस छिपी हुई आकृति को हमें ढूंढनी होती है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इस प्रकार का, बी ढूंढना है। तो यहाँ कहीं भी बी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रहा बी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। ये आपको मैं बता भी देता हूँ कहाँ पर छिपा है, ये आकृति यहाँ पर रही बी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 37। हमें इस प्रकार की आकृति ढूंढनी है, तो ये आपको इन प्रश्न चित्र में से ढूंढना होता है कि कहाँ पर ये आकृति छिपी हुई है। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये रहा आपकी आकृति, तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में, ए में नहीं है, ऑप्शन सी में है, लेकिन ये जो बीच वाला गैप है वो ज़्यादा हो गया। जैसे ऑप्शन सी में ये आकृति रही, तो इसमें ये वाला जो गैप है वो ज़्यादा है, जबकि यहाँ कम है, तो इसलिए ऑप्शन सी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 39। हमें ये चित्र आकृति जो है ढूंढनी होती है कि इसमें कौन से 4 उत्तर आकृति में से है। तो हमें इस प्रकार की आकृति चाहिए। तो ये ऑप्शन सी और डी में तो बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए और बी में है। तो ए में जो है ये रहा आकृति,
जबकि बी वाला इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि ऐसी आकृति तो है लेकिन ये यहीं तक है, इसके बाद डॉट डॉट ऐसे क्रॉस क्रॉस आ जा रहा है, तो ये वाली आकृति नहीं चाहिए हमें, इस टाइप से छोटी नहीं चाहिए हमें, पूरी आकृति ऊपर तक चाहिए थी। तो ऑप्शन 39 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आपके पास जो है 40 वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ा हूँ कि आपको ये वाली आकृति कहाँ पर दिख रही है, ए बी सी डी में से कहाँ पर दिख रही है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना है।